नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुहाडा हॉट न्यूज़ इंडिया च। मैं हाँ तुहाडा कुमार अमित। दोस्तों, असी सारे जानते हाँ कि पंजाब दे वख-वख सरकारी विभागां दे विच करप्शन जिहड़ी बीमारी है ना, एक कैंसर वक्कन फैल चुकी है। इस भ्रष्टाचार दीयां जड़ां इन्नियां मजबूत है कि इत्थे वख-वख सरकारी दफ्तरां 'च काम करन वाले कर्मचारियों दी रोम दे विच भ्रष्टाचार जिहड़ा रस मिस चुका है। जलंधर का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अगर आप गल करिए तो पिछले लंबे समय तो भ्रष्टाचार के आरोप इत्थे लगते रहे ने। हाल ही दे विच एक बहुत बड़ा मामला सामने आया सी, जिहड़ा कि चौंकान वाला मामला सी भी, जिस दे विच 120 रिकॉर्ड दियां जिहड़ियां फाइलां ही दफ्तरों गैब हो गईयां। उस तो बाद जदों संबंधित क्लर्क दे उपर गाज गिरी तो वो फाइलां रातों रात चमत्कार दे नाल किसी एक जादू दे नाल दफ्तरों ही दोबारा लभ भी गई है ना, एक किसी फिल्मी स्टोरी वक्कन। क्योंकि जिहड़ा ये सरकारी दफ्तरां च जिहड़े लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो भी किसी फिल्मां दी भांति ही स्क्रिप्टां लिखते हैं, पटकथा तैयार करते हैं तो अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। जलंधर के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के विच आरोप लगे लगभग 500 तो 1000 करोड़ की सरकारी रेवन्यू नूं चूना लाने दे। हैरान हो गए तुसी? 500 तो 1000 करोड़, जी हाँ, 500 तो 1000 करोड़ ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं हैगी। जलंधर दे बड़ी मैं तो कहूँगा भी कीमती प्रॉपर्टीज़ नूं चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ करके कौड़ियां दे भाव बेच दिता या खुर्द-पुर्द कर दिता, और जिस दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने नूं एडा वड्डा चूना लग्या। ये सारे मामले दे विच जिहड़ा एक धुरा जिन्हों पिवटल आपां कहने आ, वो एक क्लर्क, एक इहो जिहा क्लर्क जिन्हों जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की दाई कहा जाता है, अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा एक इहो जिहा नाम भी पूरे पंजाब दे विच मशहूर सी। जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच जे कोई काम होना है तो बगैर अजय मल्होत्रा दे हो ही नहीं सकता। अजय मल्होत्रा की खूबी की सी? जलंधर की किसी भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के बारे उन्होंने गल करो, उन्होंने टिप्स ते उंगलियां ते याद हुंदा सी भी ये प्रॉपर्टी फलाने बंदे दी सी, ये प्रॉपर्टी इत्थे हैगी, इस प्रॉपर्टी के कागज हैगे। फाइलां तक जिहड़ियां सिवाय अजय मल्होत्रा दे किसी को लभदियां नहीं सी। अजय मल्होत्रा के उपर FIR हो जाती है, उसके बावजूद वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दफ्तर के विच घूमता फिरदा नज़र आता है। प्रशासनिक अधिकारियों तक वो शिकायत होंदी है, पर प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कोई लिखित शिकायत आएगी तो कार्रवाई करांगे। बड़ी हैरानी वाली गल है जी। मतलब कोई भी आदमी जिसके उपर FIR हो रखी है और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ इस गल का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि वो सरकारी रिकॉर्ड दे नाल कोई भी गलत काम कर सकता है। अगर वो बारे पता लगता है तो भी अधिकारी जिहड़े ने उन्हां दे कन्नां दे कोई जू नहीं सरकदी। सरकेगी भी क्यों? क्योंकि 500 तो 1000 करोड़ वर्गी एक एड्डी वड्डी राशि जिहड़ी इनवॉल्व है, और जिहड़ा उहदा करता धरता जिहड़ा उहदा धुरा है वो अजय मल्होत्रा है। अजय मल्होत्रा नूं जे कुछ हुंदा है तो बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े चेहरे ने वो बेनकाब हो सकते हैं। अजय मल्होत्रा नूं अपने आप नूं बचाउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने बचाउण वाले बड़े वड्डे बहुत वड्डे उच्ची पहुँच रखने वाले लोग ने जिहड़े कि हमेशा उन्होंने शील्ड करते हैं। दोस्तों, इत्थों तक कि विजिलेंस विभाग के कोल जदों पूरे मामले की जांच जाती है तो उन्होंने वालों विजिलेंस विभाग वालों जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो रिकॉर्ड मंगया जाता है, जिहड़ा उन्होंने उपलब्ध ही नहीं कराया जाता। दोस्तों, आ लैटर मेरे कोल है, ये तुसीं देख सकते हो। ये लैटर 11/7/2022 की 11 जुलाई 2022 नूं विजिलेंस डायरैक्टर लोकल गौरमेंट दे जिहड़ा विभाग है, विजिलेंस विभाग जिहड़ा अपना उन्हां दा इंटरनल, उन्हां दे विचों चेतावनी पत्र एक जारी होया EO नूं बई तुसीं जिहड़ी शिकायत सीगी नंबर 82/16 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ नहीं ਦਿੱਤੇ हाल तक, ਉਹ रिकॉर्ड उपलब्ध कराओ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ਜਿਹੜੀ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही एक लैटर होर है ਜਿਹੜੀ कि शोकाज नोटिस जारी होया सी अजय मल्होत्रा नूं पूर्व चेयरमैन के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई सी उनके संबंध में।
इस जिहड़ा शोकाज नोटिस सीगा और उनके बारे जिहड़ा एक डिटेल है जिहड़ी जाननी बहुत जरूरी है। इस दे विच ये होया सीगा बई प्लाटां दीयां कुछ मिसलां जिहड़ियां उन्होंने जदों चंगी तरह जांचिया गया तो उहदे विचों खामियां पाईयां गईयां। प्लाट नंबर 3 सी विकास स्कीम 94.93 एकड़ सूर्या एनकलेव एक्सटेंशन जलंधर। दोस्तों ये सुनना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ध्यान देने योग गल है। जोड़े पॉइंट्स लिखे ने ना, ये पॉइंट्स इन्ने को इंपॉर्टेंट है भी इस तो पता चलता है भी किस तरीके दे नाल थल्लियों लैके उत्ते तक सारिया बंदियां ने अपनी अखां बंद कीतियां होईयां सी। कुछ भी अजे मल्होत्रा कर रहा सी, किसी नूं कोई परवाह नहीं सी, सब मजे लै रहे सीगे, सब दियां जेबां गर्म हो रही सीगियां, सब नूं मोटी मलाई मिल रही सी। इस करके जिन्नियां भी उहदे खामियां, जिन्ने भी इलीगल काम सी, गैर कानूनी नजायज़ काम, उन्हां नूं देख के अनदेखा किया जा रहा सी। इस दस्सिया गया है प्रार्थी वालों जो वकील राही लीगल नोटिस भेजा गया है वो एक फोटोकापी है जिस ते नगर सुधार ट्रस्ट जलंधर का कोई डायरी नंबर नहीं लग्या होया। मिसल में जो लीगल ओपीनियन मिति 23/10/2021 का लग्या होया है, इस ते कोई डायरी नंबर नहीं लग्या होया, केवल चेयरमैन वालों आप नूं मारक की गई है अते लीगल ओपीनियन लैण संबंधी नगर सुधार ट्रस्ट जलंधर वालों कोई नोटिंग नहीं लगाई गई। सरकार के पत्र नंबर 930/31 मिति 29/6/2021 अते 43/98/99 मिति 12/11/2021 राही कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्लाट अलाट करन संबंधी रूल हदायतां अनुसार ट्रस्ट की इकत्तरता दे विच मता प्रवान करके अपनी स्पष्ट सिफारिश सहित सरकार की प्रवानगी लैण उपरंत ही अगेली कार्रवाई की जानी ही, जो कि नहीं की गई। किन्नियां तुसीं देख रहे हो भी अंगेलियां लापरवाहियां बरतियां गईयां। फिर एक लिखा पॉइंट 1983 रूल लेख शाखा लीगल शाखा ऑडिट शाखा पासों कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। प्लाट अलाट करने संबंधी कोई डरा नहीं कढ़िया गया। इस तो साबित होंदा है भी बिना डरा दे ਜਿਹੜੇ मर्जी बंदे ਨੂੰ अपनी ਜਿਹੜਾ मनपसंद बंदा ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ लगता ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ पैसे खा सकते हैं ਉਹਨੂੰ प्लाट अलाट कर दिता गया और अलाटमेंट की ਜਿਹੜੀ लीगल प्रोसैस है वो भी फॉलो नहीं की गई। रिकॉर्ड अनुसार अलाटमेंट पत्र तो इलावा रिजर्व प्राइस संबंधी कोई भी वेरवा दस्तावेज नथी नहीं है जिस नाल प्लाट अलाट किया गया है। प्लाट अलाट करन समय प्लाट की कीमत संबंधी जो सरकार दी हिदायतों का वेरवा पाया गया है वो PTI एक्ट 1992 दे यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड अलाटमेंट ऑफ प्लाट्स 1983 की अमेंडमेंट है जिस विच रूल 5 सब रूल 1 विच सीधे तौर पर लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट आफ्टर फिक्सेशन ऑफ द सेट प्राइस द सेम शैल बी रीफिक्स फॉर द सबसीक्वेंट ईयर बाय द ट्रस्ट प्रोवाइडेड देयर शैल बी मिनिमम इंक्रीज नॉट लैस दैन 10% इन द रेट सो रीफिक्स। परंतु नगर सुधार ट्रस्ट जलंधर वालों बिनेकार 500 वर्ग का प्लाट 7,75,000 रुपये का अलाट कर दिता गया जो कि बहुत घट रेट में अलाट किया है। ट्रस्ट वालों किहड़े रूलों हिदायत प्रति वर्ग गज किन्नी कीमत निश्चित करके इस प्लाट को अलाट किया गया बारे स्पष्ट नहीं होंदा जिस नाल नगर सुधार ट्रस्ट को वित्तीय नुकसान होया है। दोस्तों ये जिहड़ा पॉइंट है ना बहुत ही टैक्नीकल पॉइंट है। कभी असीं सुनिया है बई एक सरकार वालों कोई स्कीम कड्डी गई होवे किसी प्लाट की एक रिजर्व प्राइस रखी गई होवे। रिजर्व प्राइस जिहड़ी हुंदी है मार्केट प्राइस तो घट ही हुंदी है, एक्चुअल प्राइस जिहड़ी मार्केट की वध हुंदी है। पर ये जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है जी जिथे रिजर्व प्राइस तो भी सस्ते प्लाट विक गए। हैरान हो गए, पैरों थले जमीन निकल गई तुहाडे, निकलनी भी चाहिए है। क्यों? रिजर्व प्राइस तो घट प्लाट ही अलाट हो गए तो वह प्लाट की कीमत करोड़ों की प्लाट लखां दे विच चले गए कौड़ियां दे भाव ते ये गल किसी को हजम नहीं हो सकती। हुण ये गल फड़ी गई है तो देखते हैं भी आने वाले समय दे विच क्या वाकई इत्ते कोई कार्रवाई होंदी या नहीं, ये तो समय दसेगा। आपां तुहानूं हुण दसदे हां अगला पॉइंट। रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी वालों सरकार की हिदायतों अनुसार फार्म ए हल्फिया बयान और बयाना रकम जमा कराने संबंधी दस्तावेज मिसल विच मौजूद नहीं हैं ਅਤੇ लगभग 27 साल ਜ਼ਮੀਨ एक्वायर होने तो प्लाट अलाटमेंट तक बाद प्लाट अलाट करने संबंधी फैसला किस आधार पर लिया गया है कोई भी वीरवार दर्ज ही नहीं है। 27 साल पहले जगह एक्वायर हुई, 27 साल के पीरियड के विच ये जगह अलाट हुई नहीं हुई, किनू हुई कुछ नहीं, और एकदम बाद ये जगह अलाट हो गई, किहड़े कागजां के बेस पर हुई, की उनका पिछला पिछोकड़ सी,
कुछ भी किते दर्ज नहीं, सब हवा दे विच ही अपनी मर्जी नाल ही पूरा खेड दिता गया। प्रार्थी की ਜ਼ਮੀਨ 1993-94 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 2021 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ, 27 ਸਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4-5 ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 2 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MS ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ MS ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਕਲਰਕ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਫੋਰਨ 'ਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਹਿਨ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹਵੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 65 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਕਿਹੜਾ ਰਸੂਖਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ
ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਬਈ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਜਨਰਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ।